हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश विराट की कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये विराट का पार्ट 4 है, जिसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्याय प्रमुख सत्यप्रिय को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अगर तुमने यशोधरा का अपहरण नहीं किया तो फिर किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी चाहिए न्याय प्रमुख जी, लेकिन यकीन रखिए, जिस किसी ने भी यशोधरा का अपहरण किया है, दुर्जन उसे ऐसी मौत देगा कि उसे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। इधर जब यशोधरा को होश आया, मैं कहाँ हूँ? कौन लाया मुझे यहाँ? तुम इस समय गुरु प्रचंड देव के मायावी तिलिस्म में हो यशोधरा, और तुम्हें यहाँ लाया हूँ मैं। काल भैरव, तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो क्यों? न्याय के पुजारी तुम्हारे पिता को यह बताने के लिए कि अन्याय किसे कहते हैं, भय का क्या अर्थ होता है, और साथ ही यह बताने के लिए कि काल भैरव का विरोधी चैन की नींद कभी नहीं सो सकता। अपने पापों पर अभिमान मत कर पापी, क्योंकि तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, और यहाँ आकर तेरे उस पाप के घड़े के साथ साथ तेरे जीवन का भी अंत कर देगा। हा 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 हा। यह तेरा भ्रम है सुंदरी, क्योंकि यह प्रचंड देव का तिलिस्म है। यह किसी राजा का राजमहल नहीं। यहाँ चारों ओर उन रूहों का पहरा है जिन्हें मौत की प्यास है। उन रूहों के होते यहाँ कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। हा 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 हा। प्रचंड देव और काल भैरव के ठहाकों ने संपूर्ण तिलिस्म को गुंजा दिया, जबकि इधर न्याय के घंटे की आवाज हिलाती चली गई राजमहल की दीवारें टनाक। और न्याय के इस घंटे को बजाकर न्याय मांगने वाला था सुंदरगढ़ का न्याय प्रमुख सत्यप्रिय। कैसी अंधेर नगरी है ये, गुनाहों की कैसी राजधानी है ये, सत्य का कैसा उपहास है ये महाराज, जिसने जीवन भर न्याय की सेवा करने वाले न्याय प्रमुख सत्यप्रिय को आज फरियादी के रूप में ला खड़ा किया है। न्याय प्रमुख, आप और फरियादी का यह अन्याय, आप और फरियादी का क्या, फरियादी क्या अन्याय हुआ है आपके साथ? मेरे सेवक की हत्या करके कोई मेरी पुत्री यशोधरा का अपहरण करके ले गया है महाराज। आपकी पुत्री का अपहरण? ये आप क्या कह रहे हैं? न्याय प्रमुख जी का कहना सत्य है महाराज। यशोधरा का अपहरण हो गया है, और उसका अपहरण करने वाला वह सांप है जिसने आप जिसे आपने अपनी आस्तीन में पाल रखा है, और वह और कोई नहीं, नगर विराट है। नगर प्रमुख विराट यशोधरा का अपहरण करता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बार राजा की बात काटने वाला सेनापति काल भैरव था। ऐसा ही हुआ है महाराज। आज सारा राज्य जानता है कि नगर प्रमुख विराट किसानों और दरिद्रों पर अत्याचार कर रहा है, और अबला स्त्रियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। विराट हम सबकी और आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है महाराज। वास्तव में यह शराफत का नकाब पहने एक ऐसा जानवर है जो शिकार करने के लिए जंगल से राजमहल में घुस आया है। काल भैरव! अब तक सब कुछ चुपचाप सुनता विराट अपना संयम खो बैठा, लेकिन मात्र एक पल के लिए ही। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में अपना धीरज खोने के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज। एक पल के लिए मैं राजमहल की मान मर्यादा का सम्मान करना भूल गया था कि कि इस समय राज दरबार के उन सम्मानित सज्जनों के बीच मैं मौजूद हूँ, जो रंग बदलने के मामले में गिरगिट को भी मात करते हैं, अन्याय होते हुए भी न्याय की बात करते हैं। कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहते कि तुम पर लगाए सारे इल्जाम झूठ हैं? मुझ पर लगाया गया इल्जाम झूठ है। सच्चाई का सामना करने के लिए सारे झूठ इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आज पूरे राजमहल ने मुझे यशोधरा के अपहरण का दोषी मान लेने का निर्णय ले लिया है, तो विराट प्रतिज्ञा करता है कि आने वाले 13 दिनों में वह यशोधरा को राज दरबार में उपस्थित करके झूठ के चेहरे पर चढ़ा सच का नकाब नोच फेंकेगा। अगर 13 दिन में विराट ऐसा नहीं कर पाया तो सारे राज दरबार के सामने वह आत्मदाह करेगा। सभी को हतप्रभ छोड़ विराट वहां से निकल गया। नटवर को जब विराट की प्रतिज्ञा के बारे में पता चला तो वह सीना ठोक कर उसके सामने आ खड़ा हुआ। नटवर तुम्हारे साथ है मित्र, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने के रास्ते पर नटवर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। नहीं नटवर नहीं, जिस रास्ते पर मैं चलने जा रहा हूँ उस पर कदम कदम पर मौत खड़ी मिल सकती है। मैं अपने साथ तुम्हारे प्राण भी संकट में नहीं डालना चाहता मित्र। तुम अपने बंधुगणों के पास वापस लौट जाओ। मेरे लिए तो बंधु सखा माता पिता तुम ही हो विराट। तुम्हारा साथ छोड़कर नटवर मौत के पास ही जाएगा। नटवर के जवाब ने निरुत्तर कर दिया विराट को। आगे बढ़कर अपनी बाहों में भर लिया उसने अपने सच्चे मित्र को।
नटवर, मेरे मित्र, मेरे भाई। बिना कोई क्षण गंवाए दोनों मित्र यशोधरा की खोज में निकल पड़े। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि वे हर समय किसी की नज़र में हैं। 13 दिन में यशोधरा को ढूंढ निकालने की प्रतिज्ञा की है विराट ने। 13 दिन, हा 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 हा। 13 दिन में तो मरने वाले की 13वीं होती है। 13 दिन क्या 13 साल भी विराट को इस तिलिस्म में पहुंचने के लिए कम पड़ेंगे। हा 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 हा। अब देखना काल भैरव, इन 13 दिनों में मैं विराट को तिल तिल करके मरने के लिए मजबूर कर दूंगा और फिर आग दूंगा उसकी चिता में आग। हा 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 हा। आपने जो करना है तुरंत कर डालिए गुरुदेव, क्योंकि वे दोनों तेजी से काली पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका आगे बढ़ना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है गुरुदेव। प्रचंड देव से बड़ा खतरा उन दोनों के लिए कोई नहीं काल भैरव, क्योंकि प्रचंड देव पर स्वयं महाकाल की माया की कृपा है। काली पहाड़ी तक तो वे तब पहुंचेंगे जब काली पहाड़ी उन्हें मिलेगी। हा 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 हा। च्यों च्यों। प्रचंड देव की आंखों से प्रचंड ज्वाला निकलकर संपूर्ण काली पहाड़ी को अपनी चपेट में लेती चली गई। कुछ ही पलों में सारी काली पहाड़ी होती चली गई अदृश्य। काली पहाड़ी को आपने अदृश्य कर दिया गुरुदेव। हा 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 हा। प्रचंड देव की माया का यह तो बहुत छोटा रूप है काल भैरव। प्रचंड देव तो हर असंभव को संभव कर सकता है। देखो। हैरत से फट पड़ी काल भैरव की आंखें। न्याय प्रमुख सत्यप्रिय और उनकी पुत्री यशोधरा, ये क्यों गुरुदेव? न्याय प्रमुख सत्यप्रिय अपनी पुत्री को लेकर महाराज के पास जाएंगे और उन्हें विराट के विरुद्ध और अधिक भड़काएंगे। इससे तुम्हारे षड्यंत्र की जड़ें और भी मजबूत होंगी काल भैरव। मैं समझ गया गुरुदेव, लेकिन इन दोनों के राजधानी पहुंचने से पहले मुझे वहां पहुंचना होगा, क्योंकि यशोधरा की तरह उसके पिता को भी मुझे आपके तिलिस्म में पहुंचाना है। षड्यंत्र की शतरंज के घोड़े एक बार फिर राजधानी की तरफ दौड़ पड़े और जल्द ही उन्होंने अपनी चाल भी चल दी। न्याय प्रमुख, आप अपनी बेटी यशोधरा के साथ? हाँ महाराज, ये अभागन किसी तरह उस भेड़िए के चंगुल से बचकर आई है जिसका नाम विराट है। विराट ने ही इसका अपहरण किया था महाराज, और इसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता। बस न्याय प्रमुख बस। विराट ने तुम्हारी पुत्री का ही नहीं, हमारा, अपने पिता वीरबाहु और समस्त प्रजा के विश्वास का अपमान किया है। विश्वास के ऐसे हत्यारे को हम खुला नहीं घूमने दे सकते। सैनिकों, नगर प्रमुख विराट जहां कहीं भी हो उन्हें बंदी बनाकर तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों के दल तुरंत ही निकल पड़े उस विराट की खोज में जो यशोधरा की खोज में भटक रहा था। फकीर बाबा ने तुम्हें जिस काली पहाड़ी के बारे में बताया था वह कहाँ है नटवर? यहाँ तो गहरी खाइयों और ऊंचे पहाड़ों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वह पहाड़ी यहीं कहीं थी विराट, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उस पहाड़ी की जगह ये खाइयां कहाँ से आ गईं। काली पहाड़ी को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? जो शैतानी रूहें राजमहल को निगलने के षड्यंत्र में शामिल हैं वे कुछ भी कर निकल सकती हैं। काली पहाड़ी को भी वही रूहें निगल गई नटवर। तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए क्या करें? यशोधरा का अगर पता इन्हीं खाइयों में छिपा है नटवर, तो इन खाइयों को उसका पता बताना होगा, और ऐसा तब होगा जब हम इन खाइयों की जमीन को अपने कदमों से रौंदेंगे। आओ। पुण्य का दामन थाम कर सच्चाई के वे दोनों पुजारी उस खाई में उतरते चले गए। और अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि बचाओ बचाओ, उनके कानों को सुनाई दी वह करुण पुकार, और आंखों को दिखाई दी वह विचित्र भागती बुढ़िया। बचाओ, मेरी बच्ची को बचाओ, वह मेरी बच्ची के टुकड़े टुकड़े कर देगा। बचाओ, कोई बचाओ उसे। ठहरो अम्मा, किससे बातें कर रही हो तुम? कौन है वो शैतान जो तुम्हारी बच्ची के टुकड़े टुकड़े करने पर उतारू है? काल भैरव, राज्य का सेनापति काल भैरव है वो। वह मेरी बेटी के साथ साथ न्याय प्रमुख की बेटी यशोधरा की भी बलि चढ़ा देगा। काल भैरव, यशोधरा कहाँ है वो उधर गुफा में, उस गुफा में। आओ नटवर, हमें उस गुफा को काल भैरव की समाधि बनाना है। दोनों कमान से छूटे तीर की तरह आगे बढ़े और उस गुफा में जा पहुंचे। बड़ी भयानक गुफा है। यहाँ तो आदमी का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा। लगता है यहाँ कोई नहीं। ओह, गुफा में कोई आदमी नहीं था, लेकिन मौत जरूर थी। चियां किरियां, उन सैकड़ों चमगादड़ों के रूप में जो विराट और नटवर के शरीरों से मांस नोच लेना चाहते थे। क्री चियां क्रियां,
और मांस नोचने के लिए उन खूंखार चमगादड़ों का उनके शरीर तक पहुंचना जरूरी था। लेकिन वे दोनों जांबाजों के शरीर तक पहुंचना तो दूर, उनकी परछाई तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। पहुंचते भी कैसे? उन दोनों वीरों के हाथों में थमी तलवार विद्युत की गति से जो घूम रही थी, और वो गति निस्संदेह ही चट्टान को भी काट देने में सक्षम थी। तो फिर उनके सामने हाड़ मांस से बने चमगादड़ों की क्या बिसात थी। लेकिन जितनी तेजी से चमगादड़ कट रहे थे, उतनी ही तेजी से बढ़ रहे थे। हा 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 हा, लड़ो मौत से, खूब लड़ो। लेकिन जब मौत का तूफान आता है तो जिंदगियों को अपने साथ बहाकर ले ही जाता है। चमगादड़ रूपी मौत का यह तूफान भी तुम्हारी जिंदगी को अपने साथ बहा ले जाएगा। ओह, हमें यहाँ फंसाने के लिए यह मायावी शक्ति बुढ़िया का रूप धरकर हमारे सामने आई थी, लेकिन फिलहाल मुझे उससे अपना ध्यान हटाकर उन चमगादड़ों पर लगाना होगा जो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह तो हमें पता नहीं इनसे कब तक लड़ते रहेंगे। कोई ऐसा उपाय सोचना होगा जिससे इनकी संख्या बढ़ ना पाए। वे गुफा के उस मुहाने से निकल कर आ रहे हैं। अगर मैं किसी तरह उस मुहाने को बंद करने में सफल हो जाऊं तो चमगादड़ों की बहुत बड़ी संख्या से छुटकारा पाया जा सकता है। उसे बंद एक करने के लिए एक कदम उपयोगी रहेगी, यह भारी चट्टान। क्रिया चिया, अपने शक्तिशाली हाथों से उठाकर विराट ने वह चट्टान गुफा के उस मुहाने पर रख दी और छुटकारा पा लिया चमगादड़ों की बढ़ती हुई संख्या से। लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल क्रिया क्रिया चिया, ओह नहीं, ओफ, हा 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 हा, बचो नटवर। अब इनसे बचना आसान नहीं है विराट, ये हजारों की संख्या में है। ओफ, क्रिया क्रिया, ओफ। अब तो इन्हें समाप्त करने का हमारे पास एक ही रास्ता है, यह दिव्य अंगूठी। विराट ने जैसे ही दिव्य अंगूठी सामने की, वैसे ही उससे निकल पड़ी वह भयानक आग, जो पलक झपकते ही सारे चमगादड़ों को अपनी चपेट में लेती चली गई। क्रिया, पतंगों की तरह जलकर गिरने लगे सभी चमगादड़। क्रिया, कुछ ही पलों में जले हुए चमगादड़ों का ढेर लग गया था वहां। ओह, अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं। तुरंत ही अदृश्य होती चली गई वह मायाविनी। क्रोध से चीख कर सिंह सा दहाड़ा विराट। अब तो तू मेरे हाथों से बचकर भाग रही है चुड़ैल, लेकिन सुनती जा, विराट तेरी माया को खत्म करके ही दम लेगा। तेरी माया की लंका को जलाने विराट पहुंचेगा, बहुत जल्द पहुंचेगा। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।